वासुदेव! क्या हुआ पिताजी? वासुदेव! क्या हुआ पिताजी? वासुदेव, मंदिर के गर्भगृह को खोला जा रहा है। महेंद्र वर्मा और उनका बेटा शेखर वर्मा उसे खोल रहे हैं। इतने सालों से उस गर्भगृह की देख रेख मेरे पिताजी करते आए थे। जब मेरे पिताजी उस गर्भगृह की देख रेख करते थे तब वो लोग कौड़ी खेला करते थे, और अब उस खजाने में आधा हिस्सा उन लोगों को चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। क्या देना चाहिए? नहीं पिताजी। तो चल मेरे साथ। श्री कृष्ण, चल। पिताजी, वो तो भी बच्चा है। पहली बार जब मैंने हाथ में हथियार लिया था तब मैं 13 साल का था। यह सिर्फ 1 साल छोटा है। चल हमारे साथ। देवेंद्र, खून खराबा नहीं। तुम्हारे पिताजी यानी मेरे छोटे चाचा ने मरने से पहले जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। गर्भगृह के खजाने का हम दोनों बराबर बराबर हिस्सा बांट लेंगे। आधे हिस्से की बात हमें नहीं सुननी है। अंदर जो भी है सब कुछ मेरा है और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का है। गर्भगृह का द्वार खोलने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। चलो। जबरदस्ती मत करो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रास्ता छोड़ो महेंद्र, आगे से हटो। मैं नहीं हटूंगा। जाओ महेंद्र, आगे से। ये गलत कर रहे हो। रुक जाओ। हट जाओ, मैं कहता हूँ आगे से जाओ। रुक जाओ। हटो। रास्ता छोड़ो। नहीं हटूंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं हटूंगा। बेटा, देवी माँ, ये क्या हो गया? बेटा, बेटा, आंखें खोलो। देवी, माता, देवी माँ। इस हवेली में जो खून खराबा हुआ उस संबंध में राजा के कर्मचारी और सरकारी लोगों ने साथ में मीटिंग की। उसके बाद मुख्य पुजारी ने यंत्र की पूजा की तो पता चला कि इसका कारण मंदिर में खून का छींटा गिरना है, जिसकी वजह से देवी ने श्राप दिया है और इसीलिए देवी के मुकुट का रत्न भी फटा। राज पुरोहितों ने 7 दिन तक इस दोष को दूर करने के लिए पूजा पाठ किया। उसके बाद 41 साल के लिए उस गर्भगृह को बंद रखने का निर्णय लिया गया। 41 साल के बाद मंदिर के खजाने को 4 उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर बांटने का फैसला किया गया। मौके पर मौजूद उत्तराधिकारियों और गवाहों की उपस्थिति में वकील के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज पर सब लोगों ने हस्ताक्षर किए। महेंद्र वर्मा की संतानों में शेखर वर्मा और राजशेखर वर्मा और देवेंद्र की संतानों में वासुदेव वर्मा और श्री कृष्ण वर्मा को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके बाद गर्भगृह के दरवाजे को 4 ताले लगाकर बंद कर दिया गया और इस तरह हवेली फैमिली ट्रस्ट में आ गई। बिल्कुल सही कहा आपने। जस्ट अ सेकंड। ओके। मारिया। एक्सक्यूज मी। यस सर। मारिया, या तुमने जो सिंगर अरेंज किया है उसके बारे में किसी ने नहीं सुना है। पता नहीं वो कैसा गाता होगा। हम इस शादी पर 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं। देखो, ये मेरी इकलौती बेटी की शादी है। सोनू निगम या श्रेया घोषाल को अरेंज करना चाहिए था ना। उसकी जगह तुमने ये, क्या नाम है इसका, वो, हाँ, जॉन क्लेम्फ।
श्रेया घोषाल ग्रेट सिंगर्स हैं सर, पर दे आर टू फैमिलियर टू द क्राउड, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। एंड यू नो व्हाट, ही इज अ मल्लू, पक्का मल्लू है ये जॉन क्लिम्फ। बॉब मार्ली के क्रेज की वजह से जब 20 साल का था तब जमाइका चला गया था ये। एक बार ये म्यूजिशियन आ गया ना सर, पार्टी में धूम मच जाएगी। थैंक यू। नाउ ही इज बैक इन इंडिया आफ्टर 30 years। यहाँ आकर पहली बार गाने वाला है, वो भी हमारे लिए। ट्रस्ट मी सर, जॉन क्लिम्फ इज गोना रॉक टुनाइट। रागा और इंडियन म्यूजिक मिक्स करके एक फ्यूजन, दैट टू विद मलयालम लिरिक्स, ये उसका वादा है सर। हाँ, चाहे कोई भी फ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके सर, आई विल डू। मेरी बेटी का ससुर एक बहुत बड़ा बिलियनियर है, एनआरआई है, पर अंदर से अभी भी पुराने विचार वाला। दहेज उसे कैश में ही चाहिए, और वो भी आज ही। एक काम करो, तुम स्ट्रॉन्ग रूम से पैसे निकाल कर अपने कमरे में रख दो। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Let's welcome on the stage the great band-born musician, John Cliff. The first live performance in India. You guys have a rocking time. Woo! वेलकम भाई जी, वेलकम। कैन आई गेट योर ड्रिंक? नो प्लीज। भाई जी आपने जैसा सोचा था वैसे ही टॉम क्रीन ने इस घटना का केस नहीं किया, और दहेज देना भी एक ऑफेंस है ना, और कैश का सोर्स भी नहीं है, और शर्मिंदा भी होना पड़ा। पर मारिया वो तो फंस गई। रॉबरी का किंग पिन वो है, तो उसका तो चैप्टर क्लोज। एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और 14 यूट्यूब लिंक के आगे जॉन क्लिम की हिस्ट्री ना ढूंढना मारिया की गलती है। लेट हर पे फॉर इट। जावेद, तुम्हारा शेयर 10 करोड़ इसमें। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए टाइम पर पैसा देने वाले सिर्फ आप ही हो भाई जी। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। तुमने जो इंफॉर्मेशन दी उससे हमें फायदा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और मैं कभी भी किसी का हक नहीं मारता, ये मेरा उसूल है। भाई जी आपके बोले बिना मैंने एक काम किया। डोंट बी एंग्री विथ मी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और अब तक मैंने जो भी काम किया वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता। मैं उस आदमी को बुलाऊं क्या? This is Hi, I'm Nikhil Atharva, but you can call me Nicky. And you are Mr. You can call me anything. मेरे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। Interesting. तुम्हारे बारे में जावेद ने बहुत कुछ बताया। I am impressed. But I am not. जावेद, आप इन्हें बता दो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। भाई जी आप हमेशा बोलते थे ना कि एक लास्ट एंड फाइनल डील के बारे में, उसके बाद मैं सब छोड़ दूंगा। दिस इज इट।